हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश डीएनए। आज अपन लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं QSV, क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन, जिसका आप दूसरा नाम भी जानते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये वाला जो अपना सब्जेक्ट है QSV अपने मेनली 3 एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है SSC JE, दूसरा रेलवे JE और तीसरा राजस्थान JE। तो आज अपन लोग जो सिलेबस देखेंगे वो तीनों एग्जाम के हिसाब से है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़े, अलग से नोट्स बनाए और पूरी की पूरी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहे, क्योंकि अभी अपने SSC का एग्जाम भी आ रहा है और राजस्थान JE का एग्जाम भी आ रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से पढ़ेंगे कि अपने तीनों एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि अपने को बार बार नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अपन लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन से एग्जाम में QSV का वेटेज कितना रहता है, सिंपल। दूसरी बात क्या देखेंगे कि अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन से टॉपिक में से अपने किस तरीके के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे और पूरा सब्जेक्ट प्लान करेंगे किस हिसाब से अपने को पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कहाँ से मटेरियल लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम में QSV का वेटेज कितना है। ठीक है, तो SSC से स्टार्ट करेंगे अपन। SSC के प्री की बात करो तो आज के टाइम 5 से 6 क्वेश्चन QSV के पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर मेंस की बात करो तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आज के टाइम की बात क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि SSC जब ऑफलाइन पेपर करवाती थी तब QSV का वेटेज बहुत कम था, लेकिन जैसे ही पेपर ऑनलाइन किए ना, इन्होंने इसका वेटेज भी बढ़ा दिया और 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही छोटा सा है और 5 से 6 क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया अपने SSC की बात। अब अपन बात करते हैं रेलवे की। देखो, रेलवे का जो मेंस होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन QSV के आते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान JE की। देखो, राजस्थान JE में इसका थोड़ा अलग ही हिसाब है भाई। इन लोगों ने क्या किया है, जो डिप्लोमा का जो सिलेबस दिया ना, उसमें सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया SSC से, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। 95% आपको वही मिलेगा, 1-2 टर्म जो है SSC में ज़्यादा है और इसमें कम कर दी। और डिग्री में इन्होंने जो सिलेबस दिया ना, उसमें इन लोगों ने क्या किया, सर्वे के साथ में इसका नाम दिया और लास्ट में 2 लाइनें लिख दी, जिनके अंदर 4-5 टर्म लिखी हुई है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब देखो, ये लोग पूछते क्या है, डिप्लोमा के अंदर है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिप्लोमा में क्या है, RSMSSB में जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और डिग्री में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। देखो, पूछा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन डिग्री वाले जो पेपर था उसमें QSV का भाई कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और डिप्लोमा में 5 क्वेश्चन आए थे, और डिप्लोमा में बहुत ही अच्छे से पूरे के पूरे सिलेबस को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, तो अपन है ना क्या करेंगे, अपना काम है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना तीनों एग्जाम के हिसाब से, ताकि अपना पूरा कवर हो जाए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, SSC रेलवे कुछ भी करो, एक बार पढ़ लो, उसके बाद में गेम खत्म। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने की कितना वेटेज है। अब अपन लोग क्या करेंगे कि जो QSV का पूरा सिलेबस है उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, और आपके सामने एक एक पॉइंट रख देंगे कि कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। इसका मतलब क्या है कि आप एस्टिमेट बनाते कैसे हो, इसके कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो यहाँ से अगर आपके कोई क्वेश्चन बनता है तो वो एक थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि पहले टॉपिक में से आपके कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब देखो, दूसरा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, फिर है सेंशन और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। इन सब में से एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन सुना होगा यहाँ से, ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेट से, कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, इस तरीके से अलग अलग टाइप के एस्टिमेट होते हैं ना। तो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ से 100% बन जाता है थ्योरी वाला। ठीक है, उसके बाद देखो, सेंशन से कोई क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है। ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, इससे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट के क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ से आपके थ्योरी का बनता है। तो देखो, ये जो दूसरा टॉपिक है ना अपना, इसमें से ओनली थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा यहाँ से, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में से पक्का बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तीसरा यूनिट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो सीधे यूनिट्स पे आते हैं। वो आपको किसी ना किसी आइटम की यूनिट पूछ लेगा कि इसको किस में मेजर की जाती है। ठीक है, चाहे तो आप SSC के पेपर उठा लेना, चाहे तो रेलवे के उठा लेना, और चाहे राजस्थान JE के डिप्लोमा के पेपर उठा लेना, सीधी यूनिट्स पूछेगा आपसे। तो यूनिट्स में अपन क्या है, 3 टाइप की यूनिट्स होती है। एक तो बेसिक SI यूनिट्स, ठीक है, उसमें 6-7 टाइप की यूनिट आती है। उसके बाद में मेन आइटम ऑफ वर्क्स, जो अपने काम के जो मेन आइटम होते हैं ना,
जैसे अपन बात करें प्लिंथ हो गई, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, सब स्ट्रक्चर हो गया, फाउंडेशन हो गया, तो वो जो अपने जितने भी होते हैं ना प्लास्टरिंग वगैरह, पेंट्स वगैरह, उनकी क्या क्या यूनिट्स होती है, जो मेन आइटम होते हैं ना उनकी। उसके अलावा क्या होता है ना, अपने बहुत सारे और भी आइटम होते हैं, जैसे अपने क्या होता है आयरन की कुछ शटर्स होते हैं, कुछ वुडन वर्क होता है, वो सारी जितने भी टाइप्स की अपने यूनिट्स होती है ना वो सारी इसके अंदर आ जाती है। तो अपने यूनिट्स वाला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे QSV में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसका वीडियो पूरा बनाएंगे डिटेल के अंदर, इन दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा, और इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। इस वाले में क्या करेंगे अपन जो है ना इन 2 की यूनिट्स देखेंगे, और इसकी मैं आपको PDF दे दूंगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी यूनिट है यार, कोई 150 के आसपास यूनिट्स है। तो यहाँ पे लिखने का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, सीधा आइटम देखो कौन सा है और उसकी क्या यूनिट है, किस में वो मेजर किया जाता है, सारा वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक वीडियो इनका बनाएंगे और एक वीडियो इस यूनिट्स का बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी कोई न्यूमेरिकल अपने नहीं आता, तीसरे जो चैप्टर में से भी। अब देखो चौथा क्या है, टास्क, और इसका दूसरा नाम भी है आउटरन ऑफ वर्क, और आप इसको बोलते हैं रेट एनालिसिस भी। देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि एक जो आदमी होता है, एक जो मेसन होता है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी दे देगा आपको ब्रिक मेजनरी, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, कभी प्लास्टरिंग का, इस तरीके से ना बहुत सारे डेटा ही डेटा है इसके अंदर। तो ये भी एक इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है, जैसा यहाँ से बनता है ना यूनिट्स में, वहाँ से भी बिल्कुल डेटा वाला क्वेश्चन यहाँ से भी बना देता है। यहाँ से भी किसी तरीके का कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सीधे सीधे डेटा पूछता है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी भी आपको एक PDF दे दूँगा जिसमें बहुत सारे आउटरन लिखे होंगे अलग अलग काम के, आप सीधे के सीधे याद कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, लेकिन चांस होते हैं कि अगर या तो 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेगा, या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, इस तरीके से पूछता है, सीधा सीधा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब देखो ये जो 5वां जो अपना चैप्टर है ना, ये है मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट में से थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है और न्यूमेरिकल का भी बनता है। और ये है क्या चीज़, आपने बहुत सारे जो मेथड्स का नाम सुना होगा कि मिड ऑर्डिनेट मेथड, ट्रेपेजोइडल मेथड, जो है सेंट्रल लाइन मेथड, सिम्पसन 1/3 रूल, इस तरीके से बहुत सारे नाम सुने ना। तो ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और उनके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल भी बन सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और SSC में तो एक क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से, ठीक है। आपके राजस्थान JEE में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस थोड़े से कम बन जाते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आता है और न्यूमेरिकल वो पूछता नहीं है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल पूछेगा ना उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से राजस्थान JEE में चांस कम है, लेकिन SSC में पूरे चांस है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप पेपर उठा के देख लेना। उसके बाद देखो ये वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में बहुत सारी टर्म आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टर्म आ जाती है, छोटी छोटी, जैसे सिंकिंग फंड, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, इस तरीके की बहुत सारी टर्म आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से एक तो अपने एक टाइप का जो है न्यूमेरिकल बनता है सिंकिंग फंड वाले से, और बाकी जितनी भी टर्म्स है ना उनमें सीधी की सीधी थ्योरी पूछता है अपने से ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ ना पूरे में, तो एक तो ये वैल्यूएशन कर लेना आप, और एक ये यूनिट्स कर लेना, एक टाइप ऑफ एस्टिमेट कर लेना, और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेजरमेंट वाले पे एक न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लेना, सारे के सारे जितने फॉर्मूले उनके ऊपर सब पे एक एक, ठीक है। देखो कुछ और भी बहुत सारी टर्म्स होती है, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, और भी बहुत सारी 7-8 तरीके की इस तरीके की टर्म होती है, टेक्निकल टर्म होती है, उनके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो हो गया यहाँ से। देखो ये तो अपने बात हो गई कि अपना क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, कौन से में से थ्योरी बनती है, कौन से टॉपिक में से न्यूमेरिकल बनता है। अब बात है कि ये पढ़ना कहाँ से चाहिए। अगर आप लोग बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं बुक का नाम बता देता हूँ जो सबसे ईजी और सबसे अच्छी है मेरे हिसाब से, वो है QSV की BN दत्ता, ठीक है। कौन सी बुक? BN दत्ता। आप जो अगर बुक से पढ़ना चाहते हो तो BN दत्ता पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा, नोट्स दे दूँगा, और जिसके मैंने बताया कि जिसके वीडियो आने वाले हैं उसके वीडियो दे दूँगा और साथ में नोट्स भी दे दूँगा, तो आप उनको देख लो। उसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के SSC के जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे लगाने हैं, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए वो लगाने हैं, और राजस्थान JEE के डिप्लोमा वाले पेपर में जो 5 क्वेश्चन आए थे वो भी लगाने हैं, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे ना, अब 5 वीडियो में तो पूरी की पूरी थ्योरी कर लेंगे, और जो 6ठा वीडियो आएगा उसमें SSC JEE, रेलवे JEE और राजस्थान JEE में जितने भी QSV के क्वेश्चन आए वो सारे सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को एंड कर देंगे, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।